हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डिमांड सप्लाई ट्रेडर में। तो जैसा कि हम हर वीकली मार्केट ओवरव्यू देखते हैं, तो अभी मैंने ओपन किया है निफ्टी का चार्ट। आप ये देख रहे हो ईयरली टाइम फ्रेम। ईयरली पे हमारे पास ये वाला डिमांड जोन है, हाफ ईयरली पे ये, और क्वार्टरली का ये डिमांड जोन। अभी ये वाला एक क्वार्टरली का एक और डिमांड जोन था जो कि टेस्टेड था, जहाँ से अप मूव देखने को मिली। अभी हमने देखा था कि ड्रॉप बेस रैली का ये क्वार्टरली डिमांड जोन है, जो कि कहीं ना कहीं अभी कमज़ोर नज़र आ रहा है जिस हिसाब से मतलब मार्केट की सिचुएशन अभी चल रही है। तो मेरे को लग रहा था यहाँ से एक मूवमेंट आना चाहिए, और वैसे भी एक क्वार्टरली का डिमांड जोन है, तो इतनी आसानी से तो अभी भी ब्रीच नहीं होगा ये। पर आप देखोगे इसके अंदर तो मंथली पे भी कोई ख़ास एरिया नहीं है, और वीकली पे भी इसमें ऐसा कुछ है नहीं। डेली पे इसमें कुछ एक एरियाज़ हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। डेली वाला हमने ये वाला एरिया देखा था, लेकिन ये भी ब्रीच हो गया। यहाँ वाले एरिया से भी इसमें कोई मूवमेंट नहीं आया, ये भी डायरेक्ट ब्रीच हो गया। और अभी हमारे पास दिल्ली का सिर्फ ये एरिया है। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डाउन मूव तो मुझे डायरेक्टली दिख रहा है निफ्टी में। और निफ्टी जो है अभी जिस हिसाब से डाउन जा रहा है, तो देखो कितने अच्छे अच्छे सप्लाई जोन बनाते हुए जा रहे हैं। ये वाला सप्लाई जोन, ये वाला सप्लाई जोन। तो कहीं ना कहीं यहाँ से हमें लग रहा है कि निफ्टी जो है या तो यहाँ कहीं से इसमें मूवमेंट आ जाए। यहाँ से अगर ये वाला एरिया अगर ब्रीच हो गया तो क्वार्टरली का डिमांड जोन भी ब्रीच हो जाएगा। फिर जो हम वेट करेंगे, फिर निफ्टी 19,600 पे आ सकती है, ऐसा मुझे लगता है। तो अगर आप लोग जो ट्रेड कर रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसी हिसाब से इन्वेस्ट करना है हमेशा, अपने एंट्री पॉइंट के हिसाब से 3-2-1 जैसा भी हम मार्क करते हैं। तो यहाँ के लिए प्रिपेयर रहें कि यहाँ पे भी आपके पास पैसा बचना चाहिए कि हाँ यार, यहाँ पे अगर अब मेरे को निफ्टी मिलेगा 19,600 के आसपास, तो मैं कुछ पैसा अपने पास रखूँ। और अभी जो है हम बहुत ही कंजर्वेटिव वाली जो ट्रेड रहेंगी, स्विंग ट्रेडिंग, वो क्विक ट्रेड, वो वाली ट्रेड करेंगे। तो उम्मीद आप समझ पाए हो निफ्टी में क्या चल रहा है। और निफ्टी के बाद मैं सेंसेक्स का चार्ट ओपन करता हूँ। सेंसेक्स का भी सेम है, ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली से कोइंसाइड करता हुआ ये एरिया। क्वार्टरली का डिमांड जोन ये भी थोड़ा कमज़ोर इसलिए अभी हो गया है क्योंकि इसकी एक लेग आउट है ना, वो इसके ऊपर भी नहीं है। और जिस हिसाब की मार्केट की सिचुएशन है, ब्रीच हो जाना चाहिए, ब्रीच हो भी जाएगा ऐसा लग रहा है। मंथली पे भी कुछ नहीं है, वीकली पे भी इसमें कुछ नहीं है, और डेली पे भी इसमें कुछ नहीं है। वीकली का भी देखो कितना भयंकर वाला सप्लाई जोन इसने बनाया, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का। तो सप्लाई जोन बनाती हुई नीचे जा रही है, तो मार्केट में कहीं ना कहीं पैनिक की सिचुएशन है। ये वाला डेली डिमांड जोन इसने यहाँ इस वाले ने रिएक्ट किया, ये देखो। इसके बाद ये डेली, ये डेली, ये डेली, 3 सप्लाई जोन बनाते हुए नीचे आ रही है। हमारे पास सिर्फ ये वाला एरिया है, ये ब्रीच होता है तो निफ्टी और डाउन जा सकती है। तो दिमाग में रखें ये चीज़ें। बात करते हैं निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक भी क्वार्टरली का ये वाला अच्छा एरिया था जो लगभग ब्रीच होने वाला है। तो अभी हमारे पास ईयरली से कोइंसाइड करता हुआ ये क्वार्टरली का जोन है। मंथली पे, मंथली का बॉटम है जो कि लगभग ब्रीच सा हो गया। अब यहाँ कहीं से अगर मूवमेंट इसमें आती है तो आ सकती है, बाकी है नहीं इसमें कोई एरिया। वीकली पे कुछ नहीं है, डेली पे आप देखोगे तो डेली पे भी इसमें कुछ नहीं है। फिर ये वाला एरिया जो कि क्वार्टरली के दूसरे डिमांड जोन में है, तो कहीं ना कहीं ये ब्रीच हो ही जाएगा क्योंकि दूसरे एरियाज़ में भी प्राइस जो है क्वार्टरली के डिमांड जोन में है, लेकिन वो धीरे धीरे डाउन साइड में है उनके पास जो दिल्ली पे जो डिमांड जोन। तो ये वाला निफ्टी का तो बिल्कुल ब्रीच हो जाएगा। बात करते हैं बैंकेक्स की, तो निफ्टी और निफ्टी बैंक और बैंकेक्स का लगभग सेम साइज चार्ट रहता है। ये आप देखो क्वार्टरली का इसमें भी लगभग ब्रीच होने वाला है। मंथली के इस वाले जोन में प्राइस है, वीकली पे कुछ नहीं है। और डेली पे अगर आप देखते हो तो डेली पे भी इसमें ये वाला एरिया जो ईयरली से कोइंसाइड करता हुआ है, ये वाला एरिया। तो कहीं ना कहीं जो इन 4 इंडेक्स को देख के हमें लग रहा है कि अभी और भयंकर डाउन मूव देखने को मिल सकता है। बात करते हैं निफ्टी एनर्जी की, ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली के ये एरियाज़ हैं। बाकी क्वार्टरली के सप्लाई जोन में भी नहीं है, क्वार्टरली और डिमांड जोन और सप्लाई जोन के बीच में प्राइस है। मंथली पे भी कुछ नहीं है, वीकली पे आप देखते हो तो वीकली का ये डिमांड जोन है जो कि अच्छा है, यहाँ से रिएक्शन आएगा। और अपना व्यू था कि यहाँ से एनर्जी जो है ऊपर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। बाकी सारे इंडेक्स थोड़ा थोड़ा डाउन आ रहे हैं, पर अभी एनर्जी में इतना कुछ खास डाउन मूव हमें देखने को मिला नहीं है। तो आप इसमें देख सकते हो ये वाला एरिया अच्छा, ये वाला भी एरिया थोड़ा रिएक्शन दे सकता है क्योंकि इसकी जो क्लोजिंग है वो रेड कैंडल से, ग्रीन कैंडल से हो गई है। बाकी इसके जो बॉटम में ये वाले एरियाज हैं, इनसे पक्का रिएक्शन देखने को मिलेगा। बात करते हैं निफ्टी एफएमसीजी की, ईयरली, ईयरली में कुछ नहीं है। हाफ ईयरली भी देखोगे, हाफ ईयरली का डिमांड जोन काफ़ी दूर है और क्वार्टरली के डिमांड जोन को अभी अप्रोच कर रहा है। जिस क्वार्टरली के डिमांड जोन की हम कई बार बात भी कर रहे थे कि इसका जो चार्ट है हमें बहुत बेकार नज़र आ रहा है, वहाँ तक ये जाना चाहिए, तो उसी को अप्रोच करने की कोशिश ये अभी कर रहा है। अभी देखो इस इंडेक्स के हिसाब से भी हमें लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का डाउन मूव आएगा। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का डाउन मूव आएगा तो बाकी सारे इंडेक्स के जो क्वार्टरली के डिमांड जोन है वो भी टूट जाएंगे।
बात करते हैं निफ्टी हेल्थ केयर की। तो निफ्टी हेल्थ केयर पे अगर आप देखते हो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली का ये डिमांड जोन जो कि लगभग टेस्टेड ही है, तो इसमें क्वार्टरली का डिमांड जोन काफ़ी दूर है। मंथली पे भी कुछ नहीं है, वीकली पे भी कुछ नहीं है, और दिल्ली पे आप देखते हो तो दिल्ली के भी अभी सप्लाई जोन बनाते हुए चली गई है। पहले हमने यहाँ से व्यू देखा था, इसकी सप्लाई जोन में गई, वहाँ से डाउन मूव देखने को मिला, तो ये वाले एरिया से डाउन मूव देखने को मिल रहा है। अभी ये वाला दिल्ली का एक और सप्लाई जोन बन गया है। दिल्ली के पे कोई डिमांड जोन नहीं है, तो शिफ्ट होते हैं निफ्टी आईटी पे। निफ्टी आईटी में क्या है, जो चार्ट हम देख रहे हैं, तो निफ्टी आईटी जो है हाफ ईयरली के डिमांड जोन में अभी आया है, जो कि अच्छा डिमांड जोन है। क्वार्टरली पे भी आप देखोगे कुछ इसमें है नहीं, मंथली पे कुछ नहीं है, वीकली पे भी कुछ नहीं है, और डेली पे भी इसमें कुछ नहीं है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि जो निफ्टी आईटी है वो ईयरली के डिमांड जोन में आ गई है, तो कहीं ना कहीं निफ्टी आईटी पे आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, निफ्टी आईटी के स्टॉक्स में। और मुझे लगता है कि निफ्टी आईटी के स्टॉक्स अभी चल सकते हैं, क्योंकि कोई खास सप्लाई जोन बनाता हुआ ये डाउन नहीं आ रहा है। हम देखोगे वीकली पे भी कुछ अच्छा सा सप्लाई जोन नहीं है, और मंथली पे देखोगे तो मंथली पे भी नहीं है इस एरिया से पहले। तो निफ्टी आईटी को आप देख सकते हो, इसके स्टॉक्स को देख सकते हो। बात करते हैं निफ्टी मीडिया की, तो ईयरली पे इसमें कुछ नहीं मिलेगा, हाफ ईयरली पे भी कुछ नहीं है, क्वार्टरली पे कुछ नहीं। मंथली पे आप देखोगे तो मंथली का ये जो मंथली का वीक टू वीक टेस्टेड वाला एरिया हमने पहले देखा था, जहाँ से एक अपमूव देखने को मिला, अभी वहाँ से अभी ये एरिया ब्रीच हो जाएगा, और ये जो बॉटम का मंथली डिमांड जोन है, यहाँ पे प्राइस आएगी निफ्टी मीडिया में। और यहाँ पे अगर प्राइस आएगी ना बॉटम वाले एरियाज़ में, तो कहीं ना कहीं जो हमारे निफ्टी मीडिया के जो पोर्टफोलियो वाले स्टॉक्स हैं, उनमें भी एंट्री पॉइंट 3 में हमें एंट्री मिल जाएगी। वहाँ पे हम एमटीएफ में भी बाई करेंगे। तो मैं तो चाहता हूँ डाउन आए, अच्छा है डाउन आएगा हमारा, और इन्वेस्टमेंट होगा, और हम बढ़िया से फिर उस रैली का एंजॉय कर पाएंगे जो हमें देखने को मिलेगी। वीकली पे आप देखोगे कुछ नहीं है, डेली पे भी कुछ नहीं है, सारा एरिया ब्रीच हो चुका है, तो कहीं ना कहीं डाउन मूव तय है इनमें। बात करते हैं निफ्टी मेटल की, ईयरली का डिमांड जोन, हाफ ईयरली का भी डिमांड जोन, क्वार्टरली पे भी इसमें डिमांड जोन है, और मंथली पे आप देखोगे तो बहुत शानदार एरिया है, जो कि 2 लेगआउट के साथ है। ये एरिया अच्छा एरिया है, यहाँ पे अगर प्राइस मिलेगी देखने को तो निफ्टी मेटल में भी हम स्विच करेंगे वीकली, और दिल्ली पे इनमें कोई एरियाज़ नहीं है। बात करते हैं निफ्टी फार्मा की, तो फार्मा को आप देखते हो ईयरली का डिमांड जोन काफ़ी दूर है, हाफ ईयरली का भी है नहीं इसमें, ये वाला हाफ ईयरली का भी है जो इसी से कोइंसाइड करता हुआ है। क्वार्टरली का ये जो एरिया है, ये वाला एरिया टेस्टेड हो गया, तो कहीं ना कहीं अभी जो प्राइस क्वार्टरली की सप्लाई जोन से आ रही है, लेकिन ये क्वार्टरली का सप्लाई जोन आप देखो इतना अच्छा है नहीं, लेग आउट को भी ब्रीच नहीं कर पा रहा, तो अच्छा नहीं है लेगिन को। और ये तो बढ़िया था ही, इससे मूव मिले देखने को। अब कहीं ना कहीं ये एरिया टूट सकता है क्वार्टरली का इसमें, क्योंकि कई दिनों से इसने यहाँ पे कंसल्टेट भी कर लिया, तो मेरे हिसाब से मेरा जो इसमें व्यू है निफ्टी फार्मा में, ये इसको ब्रीच कर देगा, पर इतनी आसानी से ब्रीच होगा नहीं, क्योंकि जो ओवरऑल मार्केट का भी व्यू है ना, उसका भी फ़र्क पड़ता है। अभी ये जैसे ये सप्लाई जोन बना है दिल्ली का रैली बेस्ड ड्रॉप का, तो ये भी बढ़िया रिएक्शन देगा ऐसे मतलब डाउन मूव में, तो समझ रहे हो, यहाँ पे कुछ दिन और कंसोलिडेट कर सकता है। बाकी निफ्टी फार्मा भी ऑल टाइम हाई के लिए रेडी है। बात करते हैं निफ्टी प्राइवेट बैंक, तो ईयरली पे कुछ नहीं है, हाफ ईयरली पे भी बहुत दूर है। क्वार्टरली का डिमांड जोन जिसका अचीवमेंट था, ये अच्छा जोन है, ये निफ्टी प्राइवेट बैंक का जोन जो है अच्छा जोन है, क्योंकि इसकी लेगआउट देखो आप, और इसका अचीवमेंट भी है, तो अच्छा है, बढ़िया जगह प्राइस आ रखी है। मंथली का ये वाला जोन था जिसका अचीवमेंट था, ये ब्रीच हो गया। और वीकली पे अगर आप देखते हो तो वीकली पे इसमें कुछ नहीं है। दिल्ली पे ये एरियाज़, तो इस एरिया के लिए यहाँ से यहाँ तक का डाउन मूव, इतने में कई इंडेक्स के क्वार्टरली जोन टूट जाएंगे, तो ऐसी चीज़ों का ध्यान रखें। और यहाँ पे हमें जो प्राइस मिलेगी ना, तो हम पक्का बाई करेंगे, हम अपने ट्रेड्स करना रोकेंगे नहीं, पर हम कंजर्वेटिव हो जाएंगे बिल्कुल। जो बढ़िया से बढ़िया जोन है, ट्रेड कम से कम करेंगे पर बढ़िया करेंगे। इंडिया डिफेंस में देखते हैं, ईयरली पे कुछ नहीं है, हाफ ईयरली पे कुछ नहीं, मंथली का क्वार्टरली का ये जोन है, मंथली के अंदर भी ये वाला डिमांड जोन है, और ये सप्लाई जोन है। तो इन दोनों के बीच में कई महीनों से ये कंसोलिडेट कर रही है प्राइस, तो या तो मंथली डिमांड जोन की तरफ जाए या सप्लाई जोन की तरफ जाए, ताकि हम कोई एक्शन ले पाएँ। अभी तक निफ्टी इंडिया डिफेंस में मैंने अभी कोई एक्शन लिया नहीं है। वीकली का ये एक दिल्ली का सप्लाई जोन बनाते हुए जा रही है, और ये दिल्ली का डिमांड जोन, यहाँ प्राइस आएगी, तो कहीं ना कहीं निफ्टी इंडिया डिफेंस के स्टॉक्स में हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और हम उसका बिल्कुल फ़ायदा उठाएंगे। बात करते हैं निफ्टी पीएसयू बैंक की। निफ्टी पीएसयू बैंक का क्वार्टरली का सप्लाई जोन बहुत बढ़िया है, यहाँ पर मिलती है, तो आपको पता ही है क्या करना है। मंथली पे इसमें एरिया टेस्टेड हो गया, वीकली पे इसमें अभी कुछ नहीं है इससे पहले। और दिल्ली पे जो एरिया सब में था, ये हमने मार्क किया था, यहाँ से एक मूव मिल चुकी है, तो अभी जो डाउन मूव ही दर्शा रही है चीज़ें, और बहुत भयंकर डाउन मूव दिख रहा है।
अभी देखते हैं क्या रहेगा इससे पहले, यानी इसमें तो बहुत नीचे तक का डाउन मूव दिख रहा है। जब तक अगर ये दिल्ली के सप्लाई जोन ये ब्रीच नहीं होगा, नए एरियाज़ नहीं बनेंगे, तब तक मेरा मानना तो यही है, डाउन मूव कंटिन्यू रहेगा। निफ्टी रियल्टी देखते हैं। ईयरली का जोन बहुत दूर है, हाफ ईयरली का भी उसी से कोइंसाइड कर रहा है, क्वार्टरली का भी दूर है, मंथली पे भी कुछ नहीं है, वीकली पे भी कुछ नहीं है, तो फिर है क्या निफ्टी रियल्टी में? कुछ भी नहीं है। तो निफ्टी रियल्टी से फ़िलहाल दूर रहो, कुछ नहीं करना है। सबसे बेकार चार्ट जैसे FMCG का था वैसे अभी रियल्टी का है। निफ्टी कंजप्शन को देखते हैं, ईयरली पे भी दूर है चीज़ें, हाफ ईयरली पे कुछ नहीं है, क्वार्टरली का जो एरिया टेस्टेड है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डाउन अगर आया तो क्या ही होगा। मंथली पे भी कुछ नहीं है, सप्लाई जोन बनाती हुई और प्राइस आ रही है, वीकली पे भी कुछ नहीं है। और आप देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर डाउन मूव आता है तो मुझे नहीं लगता लोग बने रहेंगे इसमें। बात करते हैं निफ्टी कंज्यूमेबल ड्यूरेबल इंडेक्स की। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ईयरली से। ईयरली पे दूर है चीज़ें, हाफ ईयरली पे भी दूर है, क्वार्टरली की चीज़ें टेस्टेड हैं, मंथली पे भी। मंथली का ये जोन मैंने मार्क कर रहा है क्योंकि पूरी रैली के अंदर ये रेड वेस कैंडल है, तो यहाँ तक तो साफ साफ दिख रहा है चीज़ें। ये वाला वीकली का जोन है, रिएक्शन ज़रूर मिलेगा, तो यहाँ पे हम स्विंग ट्रेड प्लान करेंगे। डेली पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे। निफ्टी ऑयल एंड गैस, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली बहुत दूर है, मंथली कुछ नहीं है, वीकली का जो एरिया है अच्छा एरिया है, यहाँ से निफ्टी ऑयल एंड गैस में रिएक्शन आ सकता है। ये वाले एरिया को भी के लिए छोड़ दो, ये बढ़िया जोन है अभी जहाँ प्राइस है, यहाँ से रिएक्शन मिलना चाहिए। उसके बाद ये वाला वीकली का, फिर ये तो एरियाज़ अभी काफ़ी कमज़ोर हैं और मार्केट की सिचुएशन भी काफ़ी कमज़ोर है, तो देख सकते हो। निफ्टी ऑटो ईयरली पे आप देखोगे कुछ नहीं है, हाफ ईयरली पे भी कुछ नहीं है, ये क्वार्टरली का जोन है जिसका क्लोजिंग हो गई है। अचीवमेंट तो क्या है, हाँ चलो अचीवमेंट भी मान सकते हो कि इसने ब्रीच कर दिया यहाँ से। मंथली का ये जोन अभी थोड़ा दूर है, पूरी रैली के अंदर रेड बेस कैंडल यहाँ से एक मुँह बिल्कुल आना चाहिए। और वीकली पे हमारे पास कुछ नहीं है, डेली भी कुछ नहीं है, तो ये वाला आप देख लेना मंथली का निफ्टी ऑटो में ये एरियाज़। तो कहीं ना कहीं जब हमने ये सारे इंडेक्सों को देखा है तो मेरे हिसाब से सभी इंडेक्स में थोड़ा थोड़ा दूर, मतलब पास में कोई डिमांड जोन नहीं है, थोड़ी दूरी पे डिमांड जोन है। तो अगर उस डिमांड जोन को अप्रोच करेंगी चीज़ें सभी की, तभी एक रैली देखने को मिल सकती है। अगर सब में एक एक करके अगर आती है तो थोड़ा थोड़ा अप मूव मिलेगा। जैसे निफ्टी बैंक में आई तो निफ्टी बैंक चल जाएगा थोड़ा सा और फिर ब्रीच हो जाएगा, और निफ्टी में आई तो निफ्टी चल जाएगा थोड़ा सा फिर ब्रीच हो जाएगा। तो अपने दिमाग में चीज़ें क्लियर रखनी है कि जैसे निफ्टी हो गया तो निफ्टी तो अभी फ़िलहाल बहुत बुरी हालत में है। निफ्टी के अंदर ऐसा है कि ये क्वार्टरली का डिमांड जोन ऐसे कोई बुरा डिमांड जोन नहीं है, जहाँ पे भी प्राइस है यहाँ से प्राइस चल सकती है, पर मंथली पे कुछ नहीं है, वीकली पे कोई और इंडेक्स साथ नहीं आएगा तो कितना मूव देगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं दे पाएगा। और जिस हिसाब से अगर दूसरे इंडेक्स में सेलिंग चलती रहेगी तो ब्रीच हो जाएंगे एरियाज। अब देखो ये कितना अच्छा एरिया था, दो लेग आउट के साथ ब्रीच हो गया, ये भी पता नहीं चले ना चले। तो अगर ये एरियाज़ ब्रीच होते हैं तो अपने दिमाग को यहाँ के लिए प्रिपेयर कर लो, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब आप सोचो जब यहाँ से यहाँ तक ये डाउन मूव आएगा तो आपका पोर्टफोलियो कितना रेड हो जाएगा, आप खुद ही सोच सकते हो। तो जिस भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हो थोड़ा सोच समझ के, और ऐसा नहीं कि एक बार में पैसा लगा दो, उसको डिवाइड करके। अभी यहाँ के लिए पैसे बचे होने चाहिए हमारे पास, तभी हम जो यहाँ से फिर जो मूव आएगा उसकी रैली का एंजॉय कर पाएंगे। तो उम्मीद आप सभी को समझ में आएगा मार्केट का जो है ओवरव्यू। मेरे को लगता है इस वीक भी बढ़िया वाली सेलिंग बनी रहेगी, तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है शॉर्ट ट्रेड की तो बिल्कुल करें। और अगर स्विंग ट्रेड की डिमांड जोन में भी आती है तो हम बिल्कुल ट्रेड करेंगे। हमने किया है पिछले वीक में, और हमने कई ट्रेड हमारी चली भी हैं, लगभग ट्रेड हमारी चली है। अभी तक एक आधी ट्रेड वो सेल हुई होगी पिछले वीक में, बाकी हमने लगभग टारगेट लिए हैं। मजगुन डॉक हो गया, अपना UBL हो गया, और भी बहुत सारी ट्रेड थी उनमें हमने ली। और अगर आपको स्विंग ट्रेड के लिए देखना है कि हमारी स्विंग ट्रेड हम कहाँ पे डालते हैं, तो आप यहाँ पे भी जाके देख सकते हो। ये हमारा ग्रुप है डिमांड सप्लाई का, ये वाला, तो इसके अंदर आप जाके इस ग्रुप को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ये देखो ये इंटेलेक्ट ये सब डाल रखी है, यहाँ पे आप जाके देख सकते हो आराम से ट्रेड। और हमारी जैसी ट्रेड जो है लगभग इसमें ट्रेड चलती हैं अपनी। ये देखो टारगेटेड प्रॉफिट बुक्ड NBCC की चली, यूनियन बैंक की IIFL में चली थी, और LIC का लिया हमने, एक्सिस बैंक का लिया। तो ऐसे आप देख सकते हो। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।